और सबसे बड़ी बात वो ये है, हमको राणा प्रताप सिखा कर गए कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, सब समाज को साथ लेकर चलेंगे तो हम आज भी ठाकुर ही कहलाएंगे। लेकिन आप सोचोगे कि मैं राजपूती तलवार ही चलाता रहूं, मेरे पीछे अपने आप लोग आएंगे, ऐसे लोग नहीं आएंगे। हमको किसी अबला की मदद के लिए आगे आना होगा, किसी गरीब के हक के लिए लड़ना होगा, और सबसे जरूरी जो काम है, हमको अपनी खुद की छवि सुधारनी होगी। हमको आदर्श के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा कि कोई कल अपनी तरफ उंगली उठाकर ये नहीं कह सके कि ये फलाने में ये ऐब है। ऐब ही नहीं है, कर तू बुराई करता हो तो कर। तो ये सब चीजें मिशन को दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है जिनको हमको सोचना बहुत जरूरी है। कई संगठन हमारे काम कर रहे हैं, उनके अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, और हमको ये भी तय करना होगा कि हम किसी संगठन की बुराई नहीं करें। अपने स्तर पर वो जैसा कर रहे हैं वैसा करें, और इसी तरह से हमारा कोई नेता कोई गलती भी करे तो हमको खुलेआम उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये हमारे में कुछ ऐब है जो हमको हटाने चाहिए, और हमको समाज को एकजुट तो मैं तो मेरे ख्याल से मैं जब से समझ आई है तब से यही सुनता आ रहा हूँ कि हमको एक होना चाहिए। हम एक हैं, सिर्फ हमको जागरूक होने की जरूरत है, हमको उचित दिशा मिलने की जरूरत है। और उचित दिशा तभी मिल सकती है जब एक जिसको कहते हैं कि सद्विचारों वाले कुछ लोग बैठे, एक कमेटी बने, वो कमेटी तय करे कि हमको ये करना है। जिनको यात्रा करके जागरण करना है वो यात्रा करके जागरण करे। संस्कृति में हमारी संस्कृति निचले लेवल तक पहुंचे, लोग हमारी संस्कृति के बारे में जाने, वो आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए क्या किया जा सकता है, वो हमारे ऊपर जो हमले होते हैं विचारों के, उन विचारों के हमलों के ऊपर प्रतिकार करने की एक कमेटी हो, वो ये सब चीजें ऐसी है जो हमको करनी है और हमको इसको ध्यान में रखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि विंडर मंथन शिविर से हम अब की बार कुछ न कुछ निर्णय ही उठे, एक्शन में एग्जीक्यूटिव, और उसको एग्जीक्यूट करें और उसके बाद में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग अगर एकजुट होकर के चलेंगे तो समय लग सकता है, समय तो हर चीज का लगता है। हमको खत्म करने में इतने साल लगे हैं तो वापस उठने में भी साल लगेंगे, लेकिन अगर हम सही तरीके से, सही प्रेरणा से, सही हिम्मत से लगें तो देखिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, लोग आपके साथ दौड़ेंगे, आपके साथ आएंगे। और हमको जो गीता में श्लोक है मैं बार बार सुनाता हूँ लोगों को, शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्धे चापल पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभावजन। हमारा स्वभाव क्या है भगवान कृष्ण ने ही बताया इन्होंने। शौर्य होना चाहिए, तेज होना चाहिए। हमारा शौर्य ऐसा हो कि लोग हमको देख करके हमारे पीछे, तेज ऐसा होना चाहिए कि कोई अधर्मी हमारे सामने अधर्म करने की हिम्मत ना करे। धृतराष्ट्रम कभी पीठ नहीं दिखाने वाला, युद्ध में भी युद्धे चापल पलायनम, धृतराष्ट्रम मतलब अधर्म नहीं करने वाला, और युद्धे चापल पलायनम युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाले। दानमीश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म, हम लोग प्रजा के पिता समान हैं, ईश्वर के समान हैं। हम में ये अहम नहीं आ जाए कि हम ईश्वर बन गए हैं, ये अहम नहीं आते हुए हम प्रजा की सेवा करें। यही हमारे जो स्वभाव है, यही हम क्षत्रिय हैं, यही हमारे को भगवान कृष्ण ने भी कहा है। तो जरूर हम राज करने के लिए पैदा नहीं हुए, हमको सेवा करने के लिए पैदा किया भगवान। तो सेवा करेंगे तो राज तो अपने आप मिलेगा, इसलिए सेवा करनी है। और मेरे ख्याल से ये 4-5 चीजें ऐसी है जिसको ध्यान में रख करके एक अपेक्स कमेटी बने, और फिर अलग अलग एक जो समस्याएं हमारे समाज की है, हमारे पतन के जो कारण रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग विचार करें तो मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छा काम, साल भर में ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दृढ़ता चाहिए, समय देने की ज़रूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग
क्योंकि इतने अच्छे मन से इकट्ठे हुए हैं तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से 4-5 ऐसे शिविर होंगे, उसके बाद तो हम इस लायक हो जाएंगे कि ये बताने लगेंगे कि लोग कैसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरी बहुत शुभकामना, और एक बार फिर आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। और जो असुविधाएं हैं हिंदुस्तान में, वो असुविधाएं यहाँ भी है, और आप उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका।